96 में कोचिंग शुरू हमने किया था, तो उस समय पीएमटी और पीटी की तैयारी होती थी। पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। आईटी को जानता नहीं था उस समय। इंजीनियरिंग का पीटी का उस समय बहुत डाउनफॉल था। फिर मैं मेडिकल पढ़ाते पढ़ाते मेरा लगाव उससे बहुत हो गया, तो मैं 96 से लेकर 2015-16 तक केवल मेडिकल की बात ही करता रहता था। आईटी की बात हम बहुत कम कर पाते थे। फिर आप पता है कि साहिल सर सेलेक्ट हुए, एनआईटी जालंधर गए। समर सर सेलेक्ट हुए, एनआईटी सुरतकल गए। समर ने फिर बाहर स्पेन से अपना एमबीए किया। फिर कोरोना के 2 साल के समय हम लोग परिवार में बैठे, टाइम मिला। रिजल्ट तो इस बार 4 गुना हुआ है। लास्ट ईयर 98 परसेंटाइल से ऊपर 17 बच्चा था, आज दोस्तों बढ़ के 64 स्टूडेंट हो गया। 17 चौक 68, हम इसको 4 गुना कह सकते हैं। और इस 4 गुना को एंजॉय करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो साहिल समर के ज़्यादा एक्टिव होने से। मैं इलेक्शन में गया तो ये डर था कि कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाए इंस्टीट्यूट, जबकि उसका उल्टा हुआ। मेरे इलेक्शन में जाने से दोनों बेटे बहुत एक्टिव हो गए और टीम को लगा यार अब तो इज्जत हमारे पे दाव पे लगी। लोग कहेंगे सर जब तक बोस देता तो काम हो रहा था, तुमने क्या कर दिया। तो दोस्तों ये सब लोग एक्टिव हुए, उसकी देन है कि रिजल्ट आपका 4 गुना है। और मेडिकल का रिजल्ट तो क्या आना इस बार आपको पता है, जो बछिड़ बोलना है आप जानते अच्छी तरह से जो काम हो रहा है। आज मैराथन हो रही है, रात भर हम लोग बैठे हैं। तो मैं मेरे गार्जियन से भी कहना चाहूँगा, बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि चाहे जेई हो या नीट हो, और पिछले 2 साल से जो एनडीए लॉन्च किया है, इस बार रिजल्ट एनडीए का बहुत अच्छा आने वाला है। इस बार पूर्ण उम्मीद है कि हमारा कोई ना कोई बच्चा एसएसबी करेगी, इस बार करके आएगा। गार्जियंस को कहना चाहूँगा कि शिक्षा में इस समय आपकी सीएलसी क्या क्या कर रही है। मेरा बेटा हीरा भी आया बैठा, तो मैं चाहूँगा ये भी अपडेट हो जाए। एक बच्चे को स्कूल की त्रास होती है प्री नर्सरी से, तो अपना स्कूल CIS तो सीबीएसई वाला स्कूल है, वो एक अनपैरेलल स्कूल है जहाँ प्री प्राइमरी से लेके नर्सरी से लेके वो 12 तक चलता है। फिर 6ठी क्लास के बाद आप यहाँ तो एक आपका KVM है, CHS है। CHS का मतलब है CLC हाई स्कूल, वहाँ अपन 6, 7, 8, 9, 10 में देते हैं प्री फाउंडेशन। KVM प्योर स्कूल चलाता है जहाँ साइंस तो है ही है, आर्ट्स भी है, एग्रीकल्चर भी है, दोनों मीडियम के साथ चलती है। नीट जेईई एनडीए आपके सामने चल रहा है। ये सारा इसलिए कर रहा हूँ, कई बार बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या हो रहा है। अपने खुद के हॉस्टल हैं, आसपास बच्चे रहते हैं, सारी चीज़ें, और दोस्तों की बातें नहीं करते। संस्था हमेशा बच्चों पे काम करती है। आप सब जानते हो 17 अगस्त आप उस बैच के बच्चे हो रहे जो 17 अगस्त 2024 को बाबा का 100वां जन्मदिन मनाने आप हमारे साथ रहोगे। आप बहुत सौभाग्यशाली हो, उन्हीं की देन है कि आज जहां लोग फीस बढ़ाते हैं, हमने इस बार हॉस्टल्स की फीस को कम किया है, फोरम का पैसा हमने इस बार कम किया है, कोचिंग की फीस 1,05,000 थी, सबने फीस बढ़ाई। सीकर में हमने कोई फीस नहीं बढ़ाई, देखा वही 5,000 कमी हुई अपने आप में। तो ये सारी चीजें आपके साथ की गई हैं। तो मेरे सामने जो बच्चा बैठा हुआ है वो 2025 का प्लेयर है जो नेक्स्ट साल एग्जाम देगा। और अब हम लोग उन सारे बच्चों का सम्मान करें। पहले हम 15-20 बच्चों का सम्मान करते हैं, उसके बाद हम सुनना चाहेंगे मेरे लाडले बेटे पूनिया को। तो मैं चाहूँगा कि उन बच्चों के मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ, उनके पेरेंट्स भी आए हैं, तो पेरेंट्स साथ आ जाए बच्चे के। बच्चा अकेला आया है तो अकेला मंच पे आ जाए। दोस्तों ज्ञानेंद्र 12वीं के साथ टॉप किया है, आपका स्कोर है 99.87 परसेंटाइल। जोरदार तालियां बनती। आए बच्चे, आरसी सर और ढाका सर माला पहनाए। साथ आए उसको, ठीक है, फोटो बना लेते हैं जोरदार वाली। आप 12th के साथ हैं, 11th 12th आप 2 साल से आए सीएलसी फाउंडेशन में है। एक बार तालियां बनती जोरदार ज्ञानेंद्र के लिए। थैंक यू डियर। आप बैठे। उसके बाद प्रशांत मीणा जो 9th क्लास से सीएलसी पढ़ रहा है, 12वीं के साथ आपका परसेंटाइल 99 परसेंटाइल है, धौलपुर से हैं आप, 9th में सीएलसी आ गए थे। इस बच्चे के सम्मान के लिए मैं चाहूंगा हीरालाल जी मंच पे आए, इस बच्चे का सम्मान करें। ये यूपीएससी के ट्रैक पे जाने वाला बालक रहेगा। हीरालाल तेरे बच्चे माला पहन के रहें, ग्रुप फोटो बनेगा बेटा आपका। ये घड़ी दे दो बच्चे के पिता को और सोल उड़ा दो बच्चे की मदर को। एक ग्रुप फोटो, एक फोटो बना लो बच्चे के साथ। समर सर आप साथ खड़े हो जाएं, हीरालाल जी आप साथ खड़े हो जाएं बेटा। इसके बाद मनीष चौधरी, आप टारगेट स्टूडेंट हैं, 11-12 में यहीं थे। उसके बाद आप लास्ट ईयर आप आईटी एडवांस भी क्वालिफाइड हो गए थे, लेकिन साहिल और इसकी बात हुई, इसका नहीं मैं एक बेटर रैंक के लिए, जैसे पीताम्बर जगावत। देखो विश्वास क्या होता है, आपकी लास्ट ईयर आप आईटी एडवांस सेलेक्ट हैं, लेकिन केवल साहिल के कहने से। तो मनीष चौधरी वो स्टूडेंट है, सारा खेल ट्रस्ट का होता है। आपने साहिल के कहने से रुके और रिजल्ट यहाँ भी अच्छा है यार, एडवांस का रिजल्ट भी उम्मीद है कि आपका, उम्मीद नहीं विश्वास है बहुत अच्छा आएगा। दोनों इन बेटियों को आप सोलो उड़ाएं और ये घड़ी एक बेटी को गिफ्ट कर दें, एक फोटो में साथ खड़े हो जाए।
समर सर और भागवत सर साथ खड़े हो जाएं ग्रुप फोटो में। इसके बाद दिया सिंवर, ये 12th की गुड़िया हमारी 99.52%। दिया सिंवर, दादी सर हमारी बेटी को माला पहना के इसका स्वागत करें। अमित कुमार 99.45%। अब 2 साल के स्टूडेंट जेई टारगेट के बच्चे अमित कुमार आएंगे। वंशिका खंडेलवाल आ रहे। पायल कुमारी आए। रिपुदमन सिंह शेखावत, ये देखो हमारे नीट विंग के स्टूडेंट हैं। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं भाई, इस लड़के का लास्ट ईयर 12वीं के साथ नीट का स्कोर 601 नंबर है। इसको कॉलेज मिल रहा था कोई प्राइवेट कॉलेज, नहीं गया, रुका। और आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप मैथ नहीं पढ़ते हैं, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री के कारण ही आपका 99.37 परसेंटाइल आया है। आपको केवल 2 सब्जेक्ट के एग्जाम दे के आए आप, मैथ तो आपको है ही नहीं। तो आप सोच के देखो कि इसका मतलब क्या है। मैं इसलिए बैठाया जेई वाला सबको कि जेई मेन टोटली एनसीईआरटी से आता है, क्योंकि इसके नंबर आने का मतलब पेपर कहां से आया है, एनसीईआरटी से आया है। न तो आईटी क्लास से पढ़ते हैं ये, न एडवांस पढ़ते हैं ये, तो टोटली एनसीईआरटी पढ़ते हैं। इसे जो गार्जियंस बैठे हैं उससे कहना चाहता हूं कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। इसे 11-12 में जो जेई के बच्चे बैठे हैं उससे निवेदन करना चाहता हूं, एडवांस अपनी जगह है बट एनसीईआरटी को पढ़ते रहें। धर्मवीर यादव मंच पे आए, आपका परसेंटाइल है 99.35। आप धीरज कुमार हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, बोस हॉस्टल के बच्चे हैं। और दोस्तों आपका स्कोर है 99.54 परसेंटाइल 12वीं के साथ। अगला बच्चा युवराज है। धीरज 12वीं के साथ दोस्तों हॉस्टल में रहे आप। राधा गुड़िया आ गई, आओ बेटा। ये मीटिंग क्यों इसलिए की जाती है, इनका सम्मान हम सभागार में कर सकते थे, अकेले बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन जब बच्चा खड़ा होता 12वीं क्लास का स्टूडेंट, जब यहां 99.5% लेके आ रहा है, नीट का स्टूडेंट केवल 2 सब्जेक्ट में से 99.5 लेके आ रहा है, जेई हो नीट हो रिजल्ट 4 गुना हो जाता है। कहना बहुत आसान है, हमें नहीं पता है शहर में किसने क्या किया, हमें इतना पता है शहर में जेई में 4 गुना कोई नहीं हुआ, इसलिए बेस्ट सीएलसी है, श्रेष्ठ सीएलसी है, क्योंकि यहाँ की टीम श्रेष्ठ है, यहाँ के बच्चे श्रेष्ठ। दोस्तों मुकुल आ जाए बेटा, मुकुल आ जाए। मुकुल जो स्टूडेंट है ये सेकंड टॉपर है इस साल के, विवेकानंद हॉस्टल के बच्चे हैं। 99.84% आपके। तालियां बंदी जो बच्चे के लिए आपके यार, आओ भाई। मुकुल आपने 11-12 कहां से किया था? आप स्कूल से पढ़ के आए हैं, इसलिए मुझे ध्यान है। आपके साथ जो खड़े हैं वो संस्था प्रधान है, मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा, आप पे क्यों पूछा, क्योंकि मुझे याद था, मैं तो कंफर्म करना चाह रहा था। लेकिन में से आप स्कूल संस्था प्रधान हैं, आप आए हैं, आप 12वीं स्कूल से पढ़ के आए हैं, उसके बाद भी आपने एक अच्छा स्कोर क्रिएट किया है। तो जो बच्चे केवल स्कूल पढ़ के आते हैं वो भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि रिजल्ट केवल फाउंडेशन से आता है। एक बार तालियां बनती है बच्चे जोरदार वाले। आप ओवरऑल अपने सेकंड टॉपर हैं और आप हॉस्टल में रहे हैं, यानी पूरी केयर आपकी मां सीएलसी ने की है सब जगह से। थैंक यू, प्लीज बैठे। नवीन कुमार आए बेटा,
आपका जेई टारगेट का स्टूडेंट है, आपका 99.23 परसेंटाइल है। आए बेटा। मनीष कुमार 12th का स्टूडेंट बी बिल्डिंग से 99.16%। मनीष कुमार दौड़ गया। दीवाने इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोजी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, क्या जलवा क्या एक साथ बोले तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा 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 तेरा। आप मनीष हैं 12th के साथ आप सेलेक्ट। दोस्तों एक बार फिर से मेरी बात को रोक के कहना चाहूंगा कि बार बार एक बात कह रहा हूं कि इवेंट्स जो है, ये सम्मान जो है, ये सामने जो बैठे हैं, ये मुठ्ठियां बंद कर ले, इसी विजयोत्सव पे आपका सम्मान भी किया जाएगा। आपके साथ ये मिनी विजयोत्सव है। तो विजयोत्सव में आप आएंगे, सब साथ दादी भी होगी। अभी मैं जोधपुर किसी गांव में गया था, प्रमोद के घर गया था, तो प्रमोद के वहां के 6-7 डॉक्टर हैं, वहां 15-20 गार्जियन भी इकट्ठे हो गए थे। श्रवण जी आ रहे हैं, तो हीरा वो एक बच्ची यहाँ पढ़ रही है, नाम नहीं कोट नजर लग जाए, जिसका स्कोर 690 चल रहा है। उसकी दादी ने कहा कि हमारी पोती को ध्यान रखा। तो मैंने कहा तुरंत आपकी बात का वीडियो कॉल से। तो उसकी दादी से मैंने वीडियो कॉल से बात की, दादी की आंखें भर आई। मैंने कहा दादी एक वादा करना पड़ेगा क्या? मैंने कहा सीकर प्रोग्राम आना पड़ेगा। तो थोड़ी उम्र तो ज्यादा नहीं थी उनकी, बट का श्रवण आना में दिक्कत हो, लेकिन तूने कह दिया तो मैं विजयोत्सव में आऊंगी। ऐसे पता नहीं किस किस की दादी और दादा इस मंच पे आने के लिए दोस्तों इंतजार कर रहे होंगे। यदि वाकई प्यार करते हो पेरेंट्स से, तो सब कुछ भूल भाल के 2 साल 1 साल जो बचा हुआ है, जब आपकी एग्जाम नीट जेई 25 की है 26 की है, सब कुछ अपने टारगेट पे आ जाओ। किस मंच पे? इसलिए नहीं पढ़ रहे मैं डॉक्टर बनना, मुझे आई10 बनना है, इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुझे मेरे परिवार का लेवल अपडेट करना है। आज के 20 साल पहले हीरा का परिवार का स्टेटस जो था, आज बहुत अलग है। आज गांव का सबसे वीआईपी परिवार है, केवल दोनों भाइयों की सफलता के कारण, जिसकी जुबानी हम लोग सुनेंगे। डियर परिवार की इज्जत के लिए पढ़ रहे हैं इस मंच पे, उन सब अपनों का सम्मान के लिए हम पढ़ रहे हैं। बाकी पेट तो भाई साहब गांव में बहुत गंदी कहावत है, भूखा तो कोई सोता ही नहीं है। कि पेट भरने के लिए पैदा हुए हैं, केवल देश की आबादी बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं, तो शायद ज्यादा जरूरत थी नहीं मेरे हिसाब से। कोई पहले से एक्स्ट्रा स्टोर बहुत सारे हैं यहाँ पर हम लोग, और कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। जब सीएलसी जेई के रिजल्ट को 4 गुना कर सकती है, दोस्तों आप क्यों नहीं कर सकते? हमें तो कई लोगों साथ में काम करना होता है, बच्चों को, टीम को, सबको लेके। आपको तो केवल खुद पढ़ना होता है, आप मेहनत करें। अमित जेई का स्टूडेंट है, वंदे मातरम हॉस्टल से 99 परसेंटाइल, भिवानी का बच्चा है अमित। दोस्तों 20 बच्चे जो हैं, इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50% बच्चा हॉस्टल से भी है। तालियां बजाएं जोरदार। सीएलसी की मैस की दाल पी के इन लोगों ने काम किया है, जिसकी सारी केयर पेरेंट्स की तरह, माँ की तरह, दादी की तरह हमारे वार्डन्स ने की है। एक बार ताली बनती है वार्डन्स के, जोरदार हाथ तालियां बजाएं, कि वो 18 घंटे साथ रहते हैं आपके। श्याम सुंदर खीरिया जो फिर नीट का स्टूडेंट है, श्याम सुंदर है, ये नीट का स्टूडेंट है, इसका परसेंटाइल है 99 12वीं के साथ। फिर से कहना चाहूंगा, आप नीट के बच्चे हैं, मैथ आपकी नहीं है, केवल 2 सब्जेक्ट आपके पास थे, एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी, और शानदार रिजल्ट आपने दिया। इसके आशीष शर्मा 12th का स्टूडेंट, बाबा हॉस्टल से 99 परसेंटाइल, आशीष दौड़ का है। मैं चाहूंगा हीरा को सुनना चाहेंगे। हीरा अपनी बात रखें बेटाएं। आप सभी को नमस्कार। आई एम रियली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड बाय द अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट विच यू हैव शोन टू मी। जो सम्मान और प्यार जो दिया जब मैं आया था, तब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आपने किया है, ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा आपको, और जो प्रैक्टिकल बातें
100 साल पहले भी वैसी थी, 23 साल पहले मैं जब CLC में था तब भी वही थी और आज भी वही रहेंगी। तो बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हम करेंगे, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। कोई भी आपको यदि सफलता हासिल करनी है लॉन्ग टर्म में, तो एक मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं स्कूल्स में या कई जगह जाता रहता हूँ तो बच्चे पूछते हैं कि मोटिवेटेड कैसे रहें। जब पूरे साल चलता है पढ़ाई का सिस्टम तो बीच में थोड़ा सा डाउन आ जाता है कि अब कैसे मतलब अपने आप को मोटिवेटेड रखें। तो उसके लिए जैसे सर ने बताया था कि जब भी आपको कुछ ऐसा लो फील करे तो आप जो अपने आप से जो अपेक्षाएं हैं उसको वाइड करो कि आपके पेरेंट्स को आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, और जिसके ग्रैंड पेरेंट्स जीवित हैं उनको आप उनसे भी सोचो कि आप जब कुछ करोगे अच्छा तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को कितना क्या फील करेंगे वो लोग। और हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचो, आज से 20 साल बाद 30 साल बाद आपकी लाइफ कैसे होगी। सिर्फ 1 साल की अगले साल मैं लिस्ट में आ जाऊँ IIT में या नीट में, उससे भी ज़्यादा आप बियॉन्ड 10 ईयर्स बियॉन्ड 20 ईयर्स सोचो कि आपकी लाइफ में क्या चेंज होगा, आपके पेरेंट्स की लाइफ में क्या चेंज होगा, आपके ब्रदर सिस्टर और आपके परिवार में आपका क्या रहेगा, क्या योगदान रहेगा। आप उसको यदि सोचोगे तो कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं फील करोगे। तो हमेशा अपने जो लक्ष्य है उसको ज़्यादा लोगों के पर्सपेक्टिव में सोचो। आप इस सब को मोटिवेटेड रहने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहला है डिसिप्लिन। जैसे मैं जब यहाँ था 2001 में, तो मुझे अभी भी याद है पूरे साल में एक दिन भी क्लास एब्सेंट नहीं, एक दिन भी नहीं। तो ऐसा आपका डेडिकेशन होना चाहिए पूरे साल में। यदि आप खुद अंदर से मोटिवेटेड रहते हो तो आप बीमार भी नहीं होगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। घर वाले भी, जब आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हो तो घर वाले भी बार बार परेशान नहीं करते। तो मुझे अभी भी याद है 1 साल में एक दिन एब्सेंट नहीं रहा था मैं। चाहे क्लास उस टाइम सुबह 5 बजे भी क्लास करवाते थे सर, चाहे इवनिंग में हो चाहे मॉर्निंग में हो। आजकल तो हॉस्टल यहीं है, हम 2-3 किलोमीटर दूर से आता था, मैं बाईपास पे रहता था। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन सिर्फ आने का ही नहीं है, उसके साथ साथ आपको जैसे सपोज कोई टॉपिक चल रहा है, इस वीक का कोई आपको प्रोग्राम दे रखा है, तो उस वीक में जो प्रोग्राम दिया है, जो भी आपके सेशंस या सब्जेक्ट जो भी टॉपिक्स आपके यूनिट्स दे रखी हैं, वो भी आपको उसी वीक में पूरी करनी है। और जो टारगेट यहाँ से दिया जाता है वो आपको पूरा करना है। सेकंड है डेडिकेशन। आप अपना जो भी आपका मोटिव है, नीट या JEE, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसमें आप डेडिकेटेड रहो। डेडिकेटेड का मतलब है कि डिविएट नहीं होना। जैसे आपका पूरे साल एक ही फोकस पे आप लगे रहो, बीच में ऐसे नहीं डाइवर्ट हो जाओ। सपोज IIT की सोच के आए थे, बीच में कहता ठीक है मैं NIT से भी काम चला लूँगा या किसी और कॉलेज से भी काम चला, वो नहीं होना चाहिए। आपका जो आपने डिसाइड किया शुरू में आते टाइम, और वो ही आपको लास्ट तक रखना है। नीट में है तो आपको जो रैंक डिसाइड करो कि मेरी 400 में 500 में 1000 में आएगी, तो उसी के लिए आप डेडिकेटेड रहो। मैं जब CLC में था तो मैं सिर्फ ऑल इंडिया PMT के लिए तैयारी कर रहा था, क्योंकि RPMT का उस टाइम सिलेबस बड़ा डिफरेंट सा था, बहुत ही डिफरेंट था। तो मैंने, अब आप मानोगे नहीं, मैं ऑल इंडिया में अच्छी रैंक आई और राजस्थान PMT में कट ऑफ से 16% दूर था मैं, क्योंकि मैं सिर्फ तैयारी भी मैंने उसी टाइप से करी कि मेरे को ऑल इंडिया ही करना है, क्योंकि यदि RPMT का सिलेबस पढ़ने लग जाऊंगा तो मैं डिविएट हो सकता हूँ, डाइवर्ट हो सकता हूँ। तो डेडिकेशन उस टाइप का होना चाहिए। थर्ड है ट्रस्ट। जो अभी सर ने बीच में बताई भी थी कि एक लड़का था जिसको बोला कि आप 1 साल और रुको, और तो आपका मतलब फैकल्टी में और इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट होना चाहिए। अपने आप पे तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ फैकल्टी में भी ट्रस्ट होना चाहिए। यदि आपको ट्रस्ट होगा तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे, आपको लगेगा कि मैं ये जो भी मैंने डिसाइड किया अपने लिए वो मैं हासिल कर सकता हूँ। तो अपने आप में हमेशा ट्रस्ट और साथ में इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट रखना चाहिए आपको। बाकी मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आज आप सेशन शुरू होने के टाइम पे मैं आ गया। मैं तो ऐसे ही सर से बात करी दोपहर में कि सर शाम को सीकर की तरफ आ रहा हूँ तो आपसे मिल लेता हूँ। सर ने कहा कि ऐसा एक थोड़ा छोटा सा प्रोग्राम है। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो सेशन के शुरुआत में हम मिल रहे हैं, सफलता के बाद में मिलते हैं तो जो कुछ कमियां रहती हैं वो नहीं बता पाते। अभी आपके सामने पूरा साल है, आप अपना
पूरा डिसाइड कर सकते हो क्या करना है, कैसे फोकस्ड रहना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, क्या क्या आपको एफर्ट्स करने, जहाँ जहाँ आपको कमी लगती है वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं। लेकिन हमेशा चलो फैकल्टी के बताए हुए तरीके से ही, बिल्कुल, क्योंकि ये लोग हैं एक्सपर्ट, 20-25 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो इनको पूरा पता है कि पेपर कहाँ से आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर यह आया था तो इस बार क्या आ सकता है। तो आप इनकी बातें पूरी माननी है, इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बात आई थी एनसीईआरटी, वो मेरा बहुत ही फेवरेट, एनसीईआरटी बुक्स मेरी बहुत फेवरेट है। उस टाइम भी एनसीईआरटी पढ़ता था, यूपीएससी क्लियर करी तब भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। तो एनसीईआरटी के लिए तालियां बजा दो आप। आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, यूपीएससी की एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की 6th, 7th, 8th इन किताबों से क्वेश्चंस आते हैं, शायद विश्वास नहीं करोगे, लेकिन इन्हीं ये इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उसी में हम गलतियां कर देते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे मतलब आपको जब एनसीईआरटी पूरी आ जाए तब आपको एडवांस किताबों में जाना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ टाइम। आगे भी यदि यहाँ से निकलोगे, कोई और कंपटीशन की एग्ज़ाम में जाओगे, यूपीएससी की भी सोच सकते हैं, बहुत लोग सोचते हैं आजकल, तो ये सब करना है। तो एनसीईआरटी अभी से एनसीईआरटी को अपना कंठस्थ कर लो, ठीक है। और जब मैं सरोन जी को पिछले कितने सालों से जानता हूँ, इस टाइप का जोश लाइफ में रख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब 2001 में भी वैसे ही बात करते थे, आज भी वैसे ही बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने जो किया अपने इसको इंस्टीट्यूशन का भी सोचें, तो इस इंस्टीट्यूशन भी एज ए इंडिविजुअल इसको सोचें तो डिसिप्लिन थी, डेडिकेटेड थी, लोगों का ट्रस्ट इसमें बना, इसने लोगों में ट्रस्ट रखा, इसलिए ये आज, क्योंकि यदि 20-25 साल पहले की आप सोचेंगे तो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन और सीकर को इंस्टीट्यूशनल एरिया बनाना पॉसिबल नहीं था। तो ये यदि ये भी एक सीएलसी को एक इंडिविजुअल मानते हैं अपन, तो ये भी बहुत बड़ी मिसाल है कि सीएलसी इस लेवल पे पहुंची। उसी तरह आप भी यदि अपने आप को सीएलसी की तरह सोचें तो आप भी 20-25 साल बाद में अपने आप को देख सकते हैं बहुत बड़ी जगह पे। लेकिन ऐसे ही जोश भी ऐसा होना चाहिए, डेडिकेशन भी ऐसा ही होना चाहिए, डिसिप्लिन भी ऐसा ही होना चाहिए, तब जाके आप आज से 20-25 साल बाद में बहुत बड़े और बहुत अच्छे सिटीजन बनोगे। थैंक यू सो मच सर। तो एक मोटिवेशन की थीम थी आपके सामने, कुछ बच्चों को भी पहले बुलाया गया जिन्होंने एक असीम सा कीर्तिमान रच के दिखाया है, संभव करके दिखाया है। उसी सम्मान के क्रम में अभी आगे चलते हैं। अभी टॉप 20 स्टूडेंट्स का सम्मान हो चुका था, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बॉस दोस्तों, अभी आपने मेरे लाडले बेटे को सुना, 2001 में आप यहाँ थे, 23 साल हो गए, कल किसी बात लगती है, एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है 20 साल में। मैं बार बार एक बात कहता हूं, आप काम को एंजॉय करें। देखो, आदमी काम से नहीं थकता है। मैं पिछले 4 दिन का बताऊं शेड्यूल मेरा क्या है। 21 तारीख को मैराथन की मीटिंग हुई थी, आपको पता है बच्चों को मैराथन स्टार्ट। 21 की रात को मैं यहाँ जगह 12 बजे तक। 22 को मैं यहाँ मैंने पूरा काम किया, उसके बाद जोधपुर गया। मेरे मित्र चुनाव लड़ रहे थे एमपी का गजेंद्र शेखावत साहब, तो उनकी रात को वहाँ गया। 23 को मैंने जोधपुर संभाग में गाँव में कुछ मीटिंग्स की उनके लिए, वो मेरे लाइफ का पार्ट है। 24 की रात को फिर जोधपुर स्टे किया। 25 को मैं चित्तौड़ गया, वहाँ मेरे मित्र फिर चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ गाँव मीटिंग की। 25 की रात को फिर मैं 1 बजे जयपुर आया, और 26 को मैंने सुबह 8 से 12 जयपुर ब्रांच को देखा, बाबा के घर जाके पूजा करके आया। वहाँ से फिर अलवर गया, अलवर ब्रांच को डील किया। रात को 11 बजे यहाँ आया और आपके साथ यहाँ पे लाइव किया था, तो कहीं मुझे थकान महसूस नहीं हुई। आज सुबह आपके साथ सुबह से लगे, मैराथन में टीम पूरी लगी हुई है। सीएलसी एकमात्र कोचिंग है जिसकी फैकल्टी रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच भी सेशन एंडिंग पे प्रॉब्लम बात है, दुनिया किसी कोई कोचिंग नहीं हो सकती। इसलिए टीम सीएलसी, इसे जय सीएलसी कहते हैं। सोशल मीडिया पे इसके साथ मां लगता है। दुनिया की एक ही कोचिंग ऐसी है जिसके साथ लोग मां लगाते हैं, जिसके साथ जय लगाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं तो वही श्रवण हूं 2001 वाला, आपको हीरा पूर्णिया बनना पड़ेगा। हम तो वही हैं। एक बहुत हो सकता है इस बात में मेरा प्राउड लगे दोस्तों, आम का पेड़ के हमेशा आम में लगेंगे, उसको 20 साल बाद देख लो या 30 साल बाद देख लो, वो पेड़ खत्म हो सकता है, पर जब तक पेड़ रहेगा उसके आम में लगेंगे। सीएलसी बाबा और नाथ जी के आशीर्वाद का पेड़ है,
जो हमेशा फल देता है सोसाइटी को, आगे भी देगा। अब हम लोग अगले बच्चों का सम्मान करें। दिल में जुनून और आंखों में चिंगारी रखो।
यदि जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है यारों, मंजिलें खुद तुम्हें आवाज देंगी, तुम अपना ये सफर यूं ही जारी रखो।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुजाय वरनउ रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई गुरु जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वर्ज ध्वजा शंकर सुमन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंद विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर को आतुर प्रभु चरित्र सुन को रसी राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवा लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उरना रघुपति की ने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभा सहस वदन तुम रोयश गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाँते कवि को विद कहीं सके का तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीन तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब युग सहस्त्र योजन पर भानु लीन होता ही मधुर फल जा प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी लांग गए अचरज दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हाँपते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत भी संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुला अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी काम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के तुम्हारे भजन राम को पा जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चित नहीं धरही हनुमत से ही सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाथ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाथ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेगा कीजे नाथ हृदय मेरे पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई गुरुदेव की जय।